बच्चा पार्टी, आई होप बोर्ड्स के एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। अब जो आपका आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है वो है आपका एसएसटी का। एसएसटी के नाम से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगाता है, क्योंकि होता भी ऐसा ही है। उसमें बहुत कुछ याद करने वाला होता है, थ्योरी होती है, आंसर्स बड़े होते हैं। तो बेटा टेंशन नहीं लेनी, घबराहट नहीं करनी, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। 3 ऐसी टिप्स हैं जिससे आपको एसएसटी के एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने में बहुत आसानी रहेगी। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ में लिखने के बजाय किस में लिखें? हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिखें। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्जामिनर को आसानी रहती है उसको चेक करने में, और उसको समझ में आता है कि बच्चे ने मेहनत की है, उसको बहुत कुछ आता है। और आंसर हमेशा जब इस तरह से फॉर्म में होता है तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। सेकंड, हमेशा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद है, तो आप उनको सबसे पहले ऊपर लिखें। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा अगर आंसर बहुत बड़ा है, लेंथी है, उसको और अच्छे से लिखना है, तो उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके फिर उसके बाद में नीचे लिखें। क्योंकि जब एग्जामिनर देखता है कि ऊपर से पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, काफी बढ़िया है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को याद है। पहली चीज हो गई, पैराग्राफ की बजाय इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ऊपर लिखें और उसको चेंज करके लिखें। थर्ड है आपकी ये चीज कि आपको आंसर को बढ़ा चढ़ा करके लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई भी आंसर आता है जो 2 मार्क्स का है, लेकिन वही आंसर आपका 5 मार्क्स का आ गया, तो आपको अपनी लैंग्वेज को सटीक तरीके से आना चाहिए कि आप उस एग्जामिनर को खुश कर पाओ कि हाँ ये आंसर मुझे आता है। लैंग्वेज ऐसी सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करवाओ। उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आप उसको सटीक तरीके से यूज करो। तो 2 नंबर के आंसर को भी जब आप 5 मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिखते हैं, तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। प्रॉपर नींद लो बेटा, अभी नींद बहुत जरूरी है, और अपनी पानी की बोतल एग्जाम टाइम में कैरी करो और थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको पीते रहना, और रिलैक्स होकर के एग्जाम देना। और बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में जब आप एग्जाम दे करके आते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। ऑल द बेस्ट।